हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछली बार मैंने कुछ एडवांस के क्वेश्चन किए थे, वो हमारा हो चुका है डायमेंशन का। तो अभी हम लोग न्यू पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरर एरर एनालिसिस। क्या है? एरर एनालिसिस। ठीक है। नॉर्मली हमारा एरर एरर एनालिसिस क्या होता है? कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई भी एक जो ट्रू वैल्यू हो गया, मतलब फिक्स वैल्यू है, मतलब उसका ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू हो, और हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसमें क्या करें, हम लोग डिफरेंस करें, मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको हम लोग डिफरेंस मतलब माइनस कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं। तो वो जो वैल्यू मिलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है। तो बेसिकली हमारा एरर यही है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं एरर एरर का। क्या होगा? हाउएवर हार्डली वी ट्राई द सम डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है इतना? देखो, इसका मतलब है हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोग एक्चुअल वैल्यू, इसको मैं एक्स इक्वल टू में दिखाना, तो एक्चुअल वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो वही बोला था कि अगर हम लोग किसी भी ट्रू वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, या फिर उसको डिफरेंस करेंगे, तो उसको हम लोग एरर बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्सपेरिमेंट वैल्यू बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो मैग्नीट्यूड है, डिफरेंस बिटवीन इसका ट्रू वैल्यू का एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। मान लो जैसे कोई एक एग्जांपल है, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जांपल, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में।
नाउ लेट टेक द क्वांटिटी x1 x2 x3 डॉट xn। ठीक है, हमको ये क्वांटिटी ले रहे हैं जो कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक रहेगा। ठीक है, तो उसका हम लोग को सबसे पहले मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन वैल्यू को हम लोग एक्सएन पे डिनोट करते हैं और कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या? ट्रू वैल्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। एब्सोल्यूट एरर। क्या? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा ये तो हमारा कैपिटल एक्स है, तो उसमें कैपिटल एक्स में से पहले वाले एरर का हम लोग एक्सपेरिमेंट जो मेजर वैल्यू है उसको हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। तो x1, तो ये हमारा क्या जाएगा? डेल्टा x1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर 1। ठीक है, डेल्टा x1। तो इसको हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो डेल्टा x1 क्या आ जाएगा? डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं x लिख रहा हूँ तो x माइनस x1, फिर डेल्टा x2 क्या आ जाएगा? x माइनस x2 डेल्टा x3, x माइनस x3, फिर डॉट 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 डेल्टा xn, x माइनस xn। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। और ये पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हो गया इतना। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है? हमें ये जो x1 x डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 लिखा है उसका हम लोग को सब मॉड लेके डिवाइड बाय n कर देना है। तो हमारा क्या आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डॉट 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 डेल्टा xn डिवाइड बाय n। तो ये हमारा क्या आएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? फोर्थ वन, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किसको बोलते हैं? इसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। और रिलेटिव एरर किसको बोलेंगे? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय मीन वैल्यू एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। अभी फिफ्थ का हम लोग बात करते हैं। फिफ्थ हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल परसेंटेज या फिर रिलेटिव एरर परसेंटेज। फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज।
जो कि होगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100। ठीक है, डेल्टा एक्स हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और कैपिटल एक्स क्या है हमारा, मीन वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 इतना पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। आपको मैं फिर से समझा देता हूं। ठीक है, कॉपी हो गया। सबसे पहले हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं जो कि उसका होगा x1 x2 x3। एक मेजर वैल्यू लेते हैं, कोई भी एक मतलब कोई एक स्केल मैंने ले लिया, स्केल को मतलब नापने के लिए, और कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि फोन हो गया, तो फोन को मैं स्केल से नाप रहा हूँ, या फिर कोई भी एक मेजर डिवाइस से मैं नाप रहा हूँ, जो कि उसका मेजर वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। कभी x1 आ रहा है, कभी x2 आ रहा है, कभी x3 आ रहा है, कभी xn आ रहा है। ये क्या हमारा मेजर वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा मेजर्ड वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबका हम लोग क्या करेंगे, मीन ले लेंगे, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने सबका क्या कर दिया, मीन ले लिया। तो मीन लेने के बाद हमें मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यू, जिसको लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट वैल्यू, मतलब x1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर 1। फिर वैसे ही एब्सोल्यूट एरर 2 के लिए हम लोग मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 से। फिर वैसे ऐसे करते करते डेल्टा एक्सन हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर अप टू n तक, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू क्या होगा हमारा, x माइनस जो लास्ट का वैल्यू है xn तक। ठीक है, फिर इसका हम लोग को इसका हम लोग को मीन लेना है। तो इसका मीन लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कभी कभी हमारा नेगेटिव भी होता है, तो इसका मैं मॉड लेके करता हूँ। तो मॉड लेके करेंगे तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी ना, ये देखो एग्जांपल में दे रहा हूँ 4.1 4.2 4.5, हमारा जो ये क्या हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू, और हमें ट्रू वैल्यू क्या दिया हुआ है, लेट से 4.4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले से माइनस करते हैं, तो 4.4 माइनस 4.1, तो क्या बचेगा 0.3। ना 4.4 मैं 4.4 से माइनस कर रहा हूँ 4.5 से, तो क्या बचेगा इसमें 0.1। तो यहाँ पे माइनस आया ना, तो माइनस की वजह से मैं यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ। मॉड का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, उसका मॉड लगाने पे हमें उसका क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें मॉड हो गया। तो मॉड डिवाइड बाय जो भी टोटल नंबर एन है उसका एवरेज लेना है, उसका मीन लेना है। ठीक है, फिर उसका हम लोग को रिलेटिव एरर फाइंड करना है। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड होगा, जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले ना, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव एरर। उसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। उसका फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज। तो उसको हम लोग उसका सिर्फ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि हमारा डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स कैपिटल एक्स इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम इसको दोबारा हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ। और बहुत लोग को ये वीडियो मतलब ये एब्सोल्यूट एरर और ये सब नहीं समझ आता, तो लोग स्किप करते हैं। प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए। इससे जेई एडवांस, जेई मीन्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डीप से। आपको मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो एक जेई एडवांस का है, ऑसिलेशन का है, तो वो आपको कैसे करना है, और इस सबका मिक्सिंग है। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, उसका हम लोग नेक्स्ट हम लोग हो गया।
नॉर्मली परसेंटेज कभी भी कोई भी क्वांटिटी दिया हो किसी का वैल्यू का, तो परसेंटेज के साथ उसको हमेशा लिखते हैं। मान लो जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूँ, एग्जांपल x रहेगा प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, कोई भी एक रियल वैल्यू है मतलब ट्रू वैल्यू है, उसमें क्या होगा, जो डेल्टा मतलब चेंज इन एरर है वो क्या रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, ठीक है। एरर क्या रहेगा उसमें, कभी ज्यादा रहेगा, मतलब मान लो 4.4 है तो उसमें कभी 0.1 ज्यादा रहेगा या फिर 0.1 कम रहेगा। तो ये हमें क्वांटिटी क्वेश्चन में देता है कि इस फॉर्म में कि ये हमें एरर एक्चुअल वैल्यू देगा। अभी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आज आपका लेक्चर है? नहीं नहीं, आज सब जब आया 4 बजे तो यहाँ पे लॉक था। नहीं था, छुट्टी अच्छा एक हफ्ते का। अच्छा अच्छा, मतलब बच्चे लोग बाहर गए हैं। हाँ, एक हफ्ते का सब कुछ फ्री है। हम्म। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आ रहा है तो प्लीज ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले हमें बोला है मीन वैल्यू। इसका मीन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, लेट से मैं इसको टोटल को x ले रहा हूं, तो x इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 प्लस 4.6 डिवाइड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 22 डिवाइड बाय 5। तो x इज इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 4.4, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, मीन वैल्यू। इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं और xm से, 4.4 या फिर x, ठीक है। अभी सेकेंड हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस सॉरी कैपिटल X माइनस x1, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू हमारा कैपिटल X कितना है, 4.4 माइनस x1 कितना है, 4.2, तो डेल्टा x1 कितना आ जाएगा, 0.2, ठीक है। वैसे हम लोग डेल्टा x2 फाइंड करते हैं, तो डेल्टा x2 कितना कैसे फाइंड करेंगे, 4.4 माइनस 4.5, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.1, ठीक है। वैसे ही हम लोग डेल्टा x3 फाइंड करते हैं, तो डेल्टा x3 कैसे फाइंड करेंगे, 4.4 माइनस 4.4, तो ये देगा हमें 0। नेक्स्ट डेल्टा x4 4.4 माइनस 4.3, जो देगा हमें 0.1। फिर उसके बाद डेल्टा x5 4.4 माइनस 4.6, जो हमें देगा 0.2 माइनस, ठीक है। हमें मिल गया एब्सोल्यूट वैल्यू 0.2 माइनस 0.1 फिर 0 फिर 0.1 माइनस 0.2,
ठीक है, माइनस में, ठीक है। अभी मैं इसको रब करता हूं, फिर वहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, और हमें क्या मिला था? 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस मॉड ऑफ, एक क्या होता है? मॉड होता है ना, तो सबका हम लोग को मॉड लेना पड़ता है। तो मॉड प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने हैं? 5। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 का मॉड कितना होता है? 0.1 प्लस 0.2 का मॉड कितना होता है? 0.2, फिर उसका 0, फिर उसके बाद 0.1 माइनस 0.1 का मॉड कितना होगा? 0.1, फिर उसके बाद माइनस 0.2 का मॉड कितना होगा? 0.2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अभी हम लोग सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 0.2 प्लस 0.2 कितना होगा? 0.4 प्लस 0.1 0.5 प्लस 0.1 0.6 प्लस 0 करेंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम डिवाइड करते तो हमें मिल जाएगा 0.12, ठीक है। हमें क्या मिलेगा? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी हम लोग को फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करना है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा मीन वैल्यू से। तो मीन वैल्यू में क्या आया था? 4.4 आया था ना, 4.4 ही आया था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू एरर इज इक्वल्स टू 0.12 डिवाइड बाय मीन वैल्यू क्या है हमारा? 4.4। तो यहाँ पे 1.2 डिवाइड बाय 4.4, जो हमें देगा 0.123, ठीक है। इसका हम लोग सिग्निफिकेंट पेयर लेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। फिफ्थ का है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, ठीक है। डिवाइड बाय मीन वैल्यू, जो कि हमारा क्या है? 4.4, ठीक है। यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 44, तो ये क्या होगा? 25 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, 4 इंटू 11, 4 से 4 कैंसिल, 25 डिवाइड बाय 11 कितना होगा? 2.2% अप्रोक्स, ठीक है। हमें परसेंटेज एरर मिलेगा। कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट एरर एनालिसिस के और भी सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके थियरी और करेंगे। तो ठीक है।